थोड़ी सी लापरवाही देती है। इसका एग्जाम्पल जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि करनाल के सिरसी दूरी करने सोनीपत निकलते हैं, जिसमें से जब तीनों को वहां पर पकड़ा जाता है, तीनों के जब टेस्ट होते हैं, पॉजिटिव बरती जा सकती है। और भी मिली थी कि हरियाणा सरकार के कुछ इस तरह के आदेश भी आ रहे हैं कि 20 तारीख से तहसीलों में रजिस्ट्रियां खोल दी जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा काम ना कीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्री अगर आप खोलेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जिला सचिवालय में पता कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 10 दिन की बात है, 10-12 दिन आपने इसी तरह से सहयोग देना है, नहीं तो ये बीमारी ये कम से कम 3 महीने आपके ले जाएगी अगर अब भी आप बाज नहीं आए। तो किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, गांव के लोग सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दा गांव के एक नौजवान है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। कब आपको पता चला कि सिरसी गांव का एक पॉजिटिव आया है और कब आपने नाका लगाया और कब तक रहेगा ये? सर, हमें 5:30 बजे पता लगा कि सिरसी गांव में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया है। हम पहले से भी लगातार 24 घंटे इस गांव में पहरा लगा रहे हैं, किसी भी बाहर के व्यक्ति को गांव में एंट्री नहीं है। आप लोगों से अपील है कि घरों में रहे और सुरक्षित रहे। तो कौन कौन सा गांव है आपके यहाँ आसपास जो नाके लगे हैं यहाँ पे? सर, बजीदा जटान में भी नाका लगा हुआ है, दाह गांव में भी नाका लगा हुआ है, बड़ौता में भी नाका लगा। इससे पहले रसीन जो बिल्कुल सीज कर दिया गया था और बृजपुर में भी बिल्कुल सीज किया गया। सब लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील है सर, घरों में रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रखे। तो किस तरह से आप देख सकते हैं दहा गांव में नाका लगाया गया है, किस तरह से जो लोग यहां से जाना चाहेंगे उनसे यहां पर गहनता से पूछताछ होगी, उनको बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जाएगा। हालांकि गांव के लोग हैं जो शायद आसपास घूम रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से 24 घंटे यहां पर नाका रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से यह बात सामने आई थी कि शायद 20 तारीख से रजिस्ट्रियां खोली, अगर ऐसा होगा तो कोरोना फैलने का और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो है जिला सचिवालय में बड़ी संख्या में आना शुरू हो जाएंगे। और लोग आप देख सकते हैं कि कुछ और लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे। आप गांव के रहने वाले हैं, किस तरह से नाका लगाया गया है, कब तक ये नाका जारी रहेगा? जब तक हमारे जब तक नाका जारी रहेगा जी। और हम तो ये चाहते हैं जी, बड़े सुविधा रहे गांव के लिए, जो सख्ती रहेगी पूरी। सख्ती पूरी रहेगी। क्या पता चला कौन से गांव का कोरोना पॉजिटिव आया जो मामला है? अभी सिरसी का कुछ पॉजिटिव आया जी, बाकी आगे जो सख्ती सही रहेगी जी। क्या पता चला आपको, कौन से गांव का मामला आया था? पता चला था अभी थोड़ी देर पहले भी सिरसी गांव में पॉजिटिव केस मिला है, तो हमने अपने गांव में भी सख्ताई कर दी है। कोई बाहर का बंदा यहाँ एंट्री नहीं करने देंगे, ठीक है? उससे थोड़ा हम गांव में सख्ती करेंगे। और मैं तो पास के गांव से भी ये कहता हूँ, अपने गांव में बाहर के बंदों को एंट्री ना करने दें और मास्क वगैरह लगा के रखे, सैनिटाइज रखे 24 घंटे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 15 दिन की बात हो रहा है। अगर 10 से 15 दिन की लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अब 3 मई तक है, कल को पूरा जून लगेगा, कल को जुलाई लगेगा, क्योंकि लापरवाही हम अगर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो फैलती हुई नजर आएगी। और किस तरह से आपने देखा कि 21 दिन जो पिछले का लॉकडाउन था वो सारा खराब जाएगा अगर आप लोग बाहर निकलेंगे, दोबारा से कोरोना को लेकर अपने घर पे आएंगे, कई लोगों को आगे फैलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान हमने जरूर रखना है, क्योंकि नजदीकी जो सिरसी गांव है, जिसकी मैंने आपको पहले खबर दिखाई, करनाल के नगर निगम वार्ड में आता है, वार्ड नंबर 6 का यह मामला, जहां पर किस तरह से 16 तारीख को, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले का यह मामला, किस तरह से लापरवाही बरतते हुए सुबह निकल कर जाते हैं। सुबह 4 बजे मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान निकले हैं और जब वहां पर उनको पकड़ा गया तो वहां पर जब उनका टेस्ट हुआ, तीनों का टेस्ट हुआ, हालांकि उसमें से एक जो 23 से 24 साल का नौजवान युवक था उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि वो मेहनत मजदूरी करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है, लॉकडाउन की उसने उल्लंघना की और किस तरह से कोरोना पॉजिटिव शख्स पाया गया। बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि संक्रमित वह कहां हुआ है, कहां उसको ये वायरस ने अपनी चपेट में लिया है, जिसके मद्देनजर एहतियात के मद्देनजर प्रशासन ने परिवार के 9 लोगों को आइसोलेट कर दिया है, पूरे गांव को सील कर दिया है और आसपास के 3 गांव को बफर जोन डिक्लेयर कर दिया है। और इस समय आप देख सकते हैं दहा गांव जो करनाल जीटी रोड पर पड़ता है, मधुबन पुलिस अकेडमी से आगे पड़ता है, उस गांव को पूरे बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। सभी रास्तों पर 24 इसी तरह से जो नौजवान है वो इसी तरह से नाके लगाकर रखेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स की लापरवाही कितनी बड़ी लापरवाही बन सकती है, कितने लोगों को टेंशन दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान जो है जरूर रखा जाए, सख्ती से इसकी पालना की जाए। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और नाका जो है लगातार जारी है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो समझने की जरूरत है, लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है। ये लॉकडाउन
आपके लिए लगाया गया है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो फिर जून भी लॉकडाउन हो जाएगा, जुलाई भी लॉकडाउन हो जाएगा। हालांकि 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में प्रशासन और सरकार की तरफ से ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं कि 20 अप्रैल से कुछ छूट मिल सकती है, कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन जो नया केस सामने आया है वो सोनीपत के अंदर आया है, लेकिन वो करनाल का शख्स है, सिरसी गांव का शख्स है और वहां से वो 16 तारीख को सुबह 4 बजे अपने दोस्तों के साथ मजदूरी करने के लिए सोनीपत गया था। लेकिन वहां पर जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसे अब फिलहाल खानपुर मेडिकल पीजीआई के अंदर भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दहा जागीर गांव के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर ठीकरी पहरा लगाया गया है, क्योंकि ये बफर जोन घोषित कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। और यहां पर कोई भी गाड़ी आती है, कोई भी रिक्शा आता है, कोई भी व्यक्ति पैदल आता है या बाइक पर आता है, उसे रोक कर पूछताछ की जाती है। आप देख सकते हैं क्योंकि अधिकतर मामले जो सामने आए हैं वो गांव से आए हैं। पहला मामला रसीन से सामने आया था, फिर बिरजपुर से सामने आया, अब सिरसी गांव का मामला सामने आया है। तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि गांव वाले अगर सख्ती से पेश आएंगे वहां पर आम लोगों के साथ, जो वहां की जनता है, ग्रामीण है, उनके साथ अगर वो लॉकडाउन के नियमों का अच्छे से पालन करेंगे तो फिर एक राहत भरी खबर मिल सकती है। लेकिन राहत भरी खबर तभी मिलेगी जब आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे, जब आप प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे, जब आप पुलिस का सहयोग देंगे। हमने आपको अभी सिरसी गांव की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे और उस गांव को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और 9 लोगों को, जो उनके परिवार के 9 सदस्य थे, उन्हें कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। यह देखना होगा कि उनकी रिपोर्ट कैसी आती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी पॉजिटिव केस के अगर संपर्क में आता है तो उसका जो सैंपल लिया जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है, वो कईयों की पॉजिटिव होती है और कईयों की नेगेटिव होती है। लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा, करनाल वासियों को भुगतना पड़ेगा। इस समय हम दहा जागीर गांव के बाहर खड़े हैं, जहां पर ठीकरी पहरा लगाया गया है। इसके आगे जो बाजीदा गांव है, वहां पर भी पूरी तरह से जो नाकेबंदी की गई है गांव वालों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से। और सिरसी गांव में तो पुलिस प्रशासन भी तैनात है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाथ जोड़कर आपसे अपील है कि आप लोग फिलहाल अपने घरों में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और जो प्रशासन ने फिलहाल ढील दे रखी है वही कायम रहे। इससे ज्यादा कुछ ना हो। अगर इससे ज्यादा कुछ होगा तो उसका खामियाजा फिर जनता को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जो केसों की संख्या है वो भारत के अंदर बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर भी लगातार केस सामने आ रहे हैं और अब जो फिलहाल करनाल को राहत मिलती हुई खबर नजर आ रही थी शाम तक कि 6 केस सामने आए थे, उसमें से एक व्यक्ति की मौत चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान हो गई थी, जो रसीन गांव के रहने वाले थे। बाकी 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया है कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से। लेकिन रात होते होते ये खबर आती है कि सिरसी गांव का एक व्यक्ति जो सोनीपत मजदूरी करने के लिए गया था, युवक अपने दोस्तों के साथ, वो वहां जाकर संक्रमित हो जाता है। वहां पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। फिलहाल आप लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। अगर आप लोग पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के नियमों का पालन करेंगे, उन्हें सहयोग देंगे, तो जल्द से जल्द हम कोरोना जैसी महामारी पर काबू पा सकेंगे, वो जंग जीत सकेंगे। और इस समय लॉकडाउन के नियमों का यहां पालन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ठीकरी पहरा गांव वालों की तरफ से लगाया गया है और 24 घंटे ये ठीकरी पहरा रहेगा। गांव वालों को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, सबसे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत उन्हें है, क्योंकि पहला मामला जो सामने निकल कर आया था वो रसीन गांव का था, उसके बाद बिरजपुर गांव का मामला सामने आया, अब सिरसी गांव का मामला सामने आया है। अगर आप लोग जो गांव के ग्रामीण हैं वो इस मामले को
सीरियस नहीं लेंगे, गंभीर नहीं होंगे, तो फिर खामियाजा गांव वालों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस गांव के अंदर भी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो गांव हैं, उन्हें भी बफर जोन घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में आप कुछ दिन के लिए जो अपना सैर सपाटा है वो छोड़ दीजिए, अपनी मॉर्निंग वॉक छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे रहिए, क्योंकि घर पर रहेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए। अगर इन चीजों पर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। और यह भी अपील है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं पूरे भारत के अंदर, उस पर कंट्रोल आम जनता के सहयोग से ही पाया जा सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन लगातार सड़कों पर रहकर क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? हम ये अपील करना चाहेंगे जी, अपने घर पे रहें, ठीक है, सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले, ठीक है जी, बस इतना कहना चाहता हूं। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, खासकर गांव वालों से, क्योंकि गांव वाले अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जो मामले करनाल के अंदर आए वो गांव से आए। पहले दो जो मामले सामने निकल कर आए वो रसीन गांव से आए, फिर बिरजपुर गांव से मामला सामने आया। शुरुआत में भी ये देखने को मिला था कि गांव के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो रहे। उसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू की, सरपंच से बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की, उसके बाद ठीकरी पहरा लगने शुरू हुआ। और सिरसी गांव का जो मामला सामने आया, जो व्यक्ति, जो युवक सोनीपत के अंदर जाकर पॉजिटिव पाया गया, जो वो है खानपुर पीजीआई में भर्ती है, वो सुबह 4 बजे, आप देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे घर से लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकले। ये है कि कुछ दिन आप अपने काम पर मत जाइए, क्योंकि सरकार लगातार जहां पर आप, अगर आप 4 बजे, भले ही आप प्रशासन की आंखों में धूल झोंक देंगे, आंखों में आपको कोरोना ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दहा जागीर गांव की दिखा रहे हैं। सिरसी गांव की भी हमने आपको तस्वीरें दुनिया है, वो भी प्रशासन की तरफ। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आप लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। चाहे आपको कहीं पर जाना है तो फोन पर बात कीजिए, वहां का अपना काम निपटाइए। लेकिन अगर की आंखों में धूल झोंक कर सुबह 4 बजे घर से निकल जाएंगे और उसके बाद जो खामियाजा भुगत पड़ेगा वो गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को मंडी जाने की जरूरत। पुलिस आप तक खाना पहुंचाएगी, आप तक राशन पहुंचाएगी, प्रशासन आप तक राशन पहुंचाएगा। जिले के अंदर ना ही राशन की कमी है, समझना ये आम लोगों को होगा कि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही पूरा करनाल जिला सुरक्षित रहेगा। ये कोरोना तब तक आपको नहीं हो सकता जब तक आप घर से बाहर, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो फिर आप कोरोना लेकर घर आ सकते हैं। ना जाने कितने लोग कोरोना संक्रमित, ये जानकारी है, क्योंकि लगातार टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद कईयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, कईयों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। तो समझने की बात यह है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपके लिए राहत की बात होगी। ये तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पहुंचे हैं। ये सिरसी गांव से यहाँ आने का रास्ता पड़ता है और नाका देखने के लिए वो यहाँ पर रुके हैं। और ये समझने की जरूरत है, चाहे वो फिर दहा जागीर गांव हो या फिर सिरसी गांव हो, वहां पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, नाकेबंदी पर है और ये देख रही है कि किस तरह से कहां पर कितनी सुरक्षा बरतनी है। क्योंकि अगर यहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है तो आप लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपने घर से सुबह, दोपहर, शाम को निकलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो या बाकी कोई भी आपका काम है तो आप घर पर रहकर उस काम को कर सकते हैं। को सब्जी मंडी में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी काम की वजह से आप बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। कुछ दिन आपको प्रशासन के नियमों का पालन करना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। आपको समझना है कि प्रशासन लगातार जो आपके लिए सड़कों पर तैनात है तो
जाएगी। क्या कहना चाहेंगे तरसेम जी, यहाँ पर भी नाका लगा दिया गया लोगों की तरफ से, क्या अपील करना चाहेंगे आप पूरे करनाल वासियों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, अपने परिवार को सेफ रखें, इसको गंभीरता से लें, प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल कौन से गांव का मामला है और उसके आसपास कौन कौन से गांव बफर जोन में घोषित कर दिए गए हैं? ये सिर्फ दहा की ज़मीन में है और इसके साथ बजीदा जटान है और दहा गांव है जो बफर जोन में। तो युवक मैं सोनीपत में गया हुआ था और वो वहीं सोनीपत में ही एडमिट है। सुबह निकला था लॉकडाउन को तोड़ के? सुबह ही बता रहे हैं, 15 तारीख को सुबह सुबह निकले हैं वो। 3 दोस्त थे, तीनों उसमें बाइक पे गए हैं। तो सैनिटाइज करवाया जाएगा गांव को, सैंपल लिए बिल्कुल जाएंगे? जी बिल्कुल, हमने नाके भी लगा दिए हैं और इसको बिल्कुल सील कर दिया है, सैनिटाइज वगैरह। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि लोग अपने घर। सिरसी गांव के लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी, वहां गांव को सैनिटाइज भी करवाया जाएगा और 9 लोग परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। उनके भी समय रहते इलाज हो सके इसलिए उनके सैंपल लिए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाएगा। समझने की बात है कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो फिर उसका खामियाजा प्रशासन, आपके गांव वालों को भुगतना पड़ेगा, आसपास के गांवों को भुगतना पड़ेगा, पूरे जिले को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों से अपील है, बने रहिए घर पर, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप लोग अगर घर पर रहेंगे तो फिर करनाल सुरक्षित रहेगा और करनाल सुरक्षित रहेगा तो फिर हमें काफी कुछ फायदा हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल सुरक्षित रहिए और जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उनका आप सहयोग कीजिए। ओपीडी जरूर खोल दी गई है लेकिन आप अस्पतालों में मत जाइए। निजी अस्पतालों की ओपीडी कई समय से बंद थी लेकिन अब खोल दी गई है, लेकिन आप उन अस्पतालों में फिलहाल मत जाइए, ओपीडी में मत जाइए, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो वहां भीड़ लगेगी और भीड़ में ये संक्रमण ज्यादा होता है। ये नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है, कौन सा व्यक्ति को कोरोना है, और ऐसे में अगर आप वहां पर कोरोना होने का खतरा ज्यादा बन जाता है। तो समझने की ये जरूरत है कि इमरजेंसी से इमरजेंसी कोई आपको सुविधा चाहिए तो आप घर से बाहर निकलिए। उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि आपको मास्क लगा होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेवजह आप घर से बाहर मत निकलिए। छोटे मोटे काम के लिए भी आप घर से को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि प्रशासन किस तरह से आपके लिए जुटा हुआ है। बस सहयोग चाहिए तो आपका चाहिए। इस समय जागीर गांव की दिखा रहे हैं, सिरसी गांव का एक व्यक्ति जो सोनीपत गया था 16 तारीख को सुबह 4 बजे लॉकडाउन तोड़कर लिया गया, उसका वो सैंपल पॉजिटिव आया, में भर्ती है। उसके परिवार वाले अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि आप पल पल की खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर दिखाते रहेंगे, चाहे वो कोरोना वायरस से जुड़ी हो या फिर लॉकडाउन से जुड़ी हुई हो। आपने अगर अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहां पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर भी सबसे पहले लॉकडाउन से जुड़ी हुई, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। एक ही अपील, हाथ जोड़कर अपील, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का सहयोग कीजिए। अगर तो फिर फायदा पूरे करनाल जिले को होगा। राहत भरी खबर करनाल जिले के लिए आएगी। अपने सहयोगी कमल मिड्डा के साथ अंशु नारंग,